नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताने जा रहा हूँ PP98 चक जुमरा के हवाले से कि वहाँ पर कौन सी सियासी पार्टी और कौन सा उम्मीदवार जो है वो इस वक्त तक बेहतर और मजबूत पोजीशन में है। नाज़रीन, उसके साथ साथ एक और ख़बर भी है कि कल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो इलेक्शंस के हवाले से बाकायदा तौर पर शेड्यूल जारी करने जा रहा है। तो मैंने सोचा कि इस व्लॉग की तवस्सुत से आप तक ये खबर भी पहुंचा दूं कि कल इलेक्शन शेड्यूल जो है जारी होने का कवी इम्कान है। नाज़रीन, जुमरा में इस वक्त मैं तकरीबन एक प्रोग्राम अवामी राय भी कर चुका हूँ, उससे पहले भी मैंने प्रोग्राम किए हैं। वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं, मुख्तलिफ जो सियासी उम्मीदवारान हैं, उनसे भी मुलाकातें की मैंने। इसके साथ साथ मेरा चक जुमरे में ये जो अवामी राय का सिलसिला है इसका भी सिर्फ एक पार्ट हुआ है। इसके मैं तकरीबन कोई 5 पार्ट्स जो है मज़ीद वहाँ पर करने का जो है इंशाल्लाह ताला आपको दिखाऊंगा कि अवाम जो है मैक्सिमम जुमरा की चाहती क्या है। उसकी सराउंडिंग जो एरियाज़ हैं, जो इनकी मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स हैं, इनके मुख्तलिफ जो चेयरमैन हजरात है साहब का, और उसके साथ साथ जो इलाका माहिदीन है, इनसे भी मुलाकातें मैं आने वाले दिनों में करूँगा। और मज़ीद ये आपको जो ब्रीफ करने का सिलसिला है वो इंशाल्लाह ताला जारी और सारी रहेगा। नाज़रीन, इस वक्त तक एक जो खबर पूरा चक जुमरा में गर्म है वो ये है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं आज़ाद अली तबस्सुम, उनकी शायद इस दफ़ा फिर जो है वो कुर्बानी दे दी जाए और वहाँ पर मुतफिका तौर पर जो चौधरी अजमल चीमा हैं, वो जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जो यहाँ पे डिविजनल प्रेसिडेंट हैं, उनको जो है वो ये सीट एडजस्टमेंट के हवाले से जो है ये बहुत ज़्यादा खबरें ज़ेर गर्दिश में हैं। और मेरी अपनी इतलात भी यही है कि नून लीग यहाँ से अपने कैंडिडेट जो है वो अजमल चीमा की सपोर्ट करेगी। नाज़रीन, यहाँ पर पिछला जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ था उसमें आज़ाद अली तबस्सुम ने बाकायदा तौर पर बल्कि कई जगहों पर खुलखुलाकर उनकी कुछ ऑडियो टेप्स, कुछ और भी चीज़ें जो थी वो पार्टी को भी पता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वो ज़ेर गर्दिश हैं कि उन्होंने वहाँ पर अजमल चीमा को जिस तरह सपोर्ट किया जाना चाहिए था वो नहीं किया था। यही वजह थी कि वो इलेक्शन भी वहाँ पर लूज़ कर गए और उस वक़्त पूरी जो एक किस्म की हुकूमती मशीनरी थी वो भी चौधरी अली अफजल शाही के साथ थी। अब ये समझा जा रहा है वहाँ पर कि मुख्तलिफ जो आरा सामने आई हैं कि ये जो इलेक्शन है ये अजमल चीमा ही वहाँ से लड़ेंगे। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर एक और भी खबर वहाँ पर जो इस वक्त सामने आ रही वो ये है कि हो सकता है कि अली अफजल शाही जो है वो MNA का इलेक्शन लड़ें। यहाँ पर जो वैक्यूम है उसको पुर करने के लिए यहाँ पर जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं और उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी यहाँ पर इंतहाई पॉजिटिव उम्मीदवार राना फराज अनीस जो हैं वो इस वक्त बहुत बेहतर तरीके से अपनी कैंपेन कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब तारिक जो एक बाजवा साहब थे वो वहाँ पे MNA मुंतखब हुए थे काफ़ी 2 इलेक्शन कबल, तो उसके बाद एक वैक्यूम आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। लेकिन राना फराज अनीस ने वहाँ पर एक बेहतर वर्किंग की है, बेहतर तरीके से लोगों को मिल रहे हैं, बेहतर तरीके से अपने आप को जो है वो लोगों के सामने प्रेजेंट भी कर रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार हैं चौधरी खुर्रम बाबर महज। नाज़रीन, उनका ताल्लुक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, लेकिन अगर उनको टिकट नहीं मिलता तो वो मेरी इतलात के मुताबिक, मैंने उनसे मुलाकात भी की, तो मेरी जो एक किस्म की उनसे कन्वर्सेशन है उसके मुताबिक वो हर सूरत में अगला इलेक्शन जो है वो लड़ेंगे और किसी सूरत में भी वो पीछे नहीं हटेंगे। तो उन्होंने भी अपनी बाकायदा ना सिर्फ कैंपेन जारी रखी हुई है बल्कि वहाँ पर एक बेहतर इम्पैक्ट भी डाल रहे हैं। अच्छा, उनके हवाले से जो है वो एक शरीफ सियासतदान है, बिल्कुल हम्बल आदमी है, तो इस वजह से उनका इलाके में जो एक किस्म का जो उनकी कदर है या उनका एक मुकाम है वो बहुत बेहतर है। उसके साथ साथ जो चौधरी खुर्रम बाबर महज हैं उनका जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है वो भी उनके साथ इंटैक्ट है, बहुत सारे यूथ के लोग भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो चौधरी खुर्रम बाबर महज को भी किसी भी सूरत में वहां से रूल आउट नहीं किया जा सकता। उसके साथ साथ आज़ाद उम्मीदवार हैं एक तहरा खिची साहबा, उन्होंने भी अपनी कैंपेन जारी रखी हुई है और वो भी, उनसे भी मैंने मुलाकात की, वो भी एक पॉजिटिव उम्मीदवार हैं। उन्होंने उसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से भी टिकट अप्लाई किया हुआ है। तो जो मैं मुस्लिम लीग नून के हवाले से सूरत आपको बता चुका हूं, तो हो सकता है कि अगले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून का वहां पर कैंडिडेट ही ना हो, तो तहरा खिची साहबा भी वहां पे आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगी। नाज़रीन, एक बात हर सूरत में वहां पर जो है प्राइम है कि जो उम्मीदवार भी इस हल्के में मेहनत करेगा वो इस हल्के में जो है वो टॉप रैंकिंग में आ सकता है। यहाँ पर जो एक किस्म का जो ट्राइका है ये साहिब बरादरान, अजमल चीमा और आज़ाद अली तबस्सुम की, इन उम्मीदवारों में से ये जितने मैंने नाम आपको लिए हैं, जिनमें चौधरी खुर्रम बाबर महज हैं, राना फराज अनीस हैं, ये तहरा खिची साहबा हैं, उसके अलावा मलिक अवैस साहब है जो TLP के। अच्छा, इन्होंने ये ट्राइका को अगर तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो ये जो है वो टॉप
रैंकिंग जो है वहां पे हल्के में वो उसमें आ सकते हैं। और जो उम्मीदवार भी इनमें से बेहतर अपनी कैंपेन करेगा, बेहतर अपना नेटवर्किंग करेगा, बेहतर तरीके से अपनी कैंपेन को लॉन्च करेगा, लोगों तक बेहतर तरीके से अपना पैगाम पहुंचा पाएगा, वही उम्मीदवार जो है वो ऊपर आ सकता है। यहां पर आप देखें कि अजमल चीमा साहब भी यहां से मुंतखब हुए, यहां पर आजाद अली तबस्सुम जो है वो भी यहां से ही मुंतखब हुए। तो ये जो लोग हैं ये उनसे मेरे ख्याल में ना वसाइल से पीछे हैं, ना किसी तरह का उनका पर्सनैलिटी करिश्मा जो है वो मेरे ख्याल में जो बाकी कैंडिडेट्स हैं, तो अगर उनसे अगर पीछे नहीं है तो उनसे आगे नहीं है तो उनसे मेरे ख्याल में कुछ बेहतर ही होगा। तो यहाँ पर मुकाबला जो है ये इन सब कैंडिडेट्स के दरमियान वही मुकाबला जीतेगा जिसने मेहनत की होगी, जिसने इलाके में अपनी जो एक किस्म की कैंपेन है उसको बेहतर तरीके से लॉन्च किया होगा। तो यहाँ पर सरेदस्त जो मुकाबला नजर आ रहा है वो यही जाहिर बात है कि अली अफजल शाही और अजमल चीमा के दरमियान ही नजर आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, अगर उन्होंने अली अफजल शाही ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से यहाँ से इलेक्शन में हिस्सा लिया तो फिर लाजमी अमर है कि वो जो है वो इस वक्त तक जो मेरी वहाँ पे जो हासिल करदा मालूमात हैं वो एक बेहतर पोजीशन में है और वो इलेक्शन जो है वो जीत भी सकते हैं अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से होंगे। लेकिन अगर वो भी आज़ाद हैसियत में आते हैं, किसी और पार्टी के प्लेटफार्म से आते हैं, तो फिर जो है सूरत हाल जो है वो डिफरेंट हो सकती है। उसके साथ साथ ये जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं वो अपनी बेहतर वर्किंग से इस इलाके में कोई बहुत बड़ा सेटबैक भी कर सकते हैं। ये मुकाबला जो है जुमरे का, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेहनत का मुकाबला होगा। जिसने अपनी कैंपेन को, जिसने अपनी पूरी एक किस्म की जो एक पूरी मुहिम है उसको अच्छे तरीके से लॉन्च किया, अच्छे तरीके से लोगों के सामने वो लेकर आए, अच्छे तरीके से अपने जो है वो नेटवर्किंग की, तो कोई भी उम्मीदवार यहाँ से जो है वो सरप्राइज भी दे सकता है। तो बहरहाल अभी एक किस्म का खुला मैदान है। अभी कुछ सूरत हाल जो है वो शाही बरादरान के हवाले से भी क्लियर नहीं है कि क्या वो MNA का इलेक्शन लड़ेंगे अली अफजल शाही या MPA का लड़ेंगे। जब तक ये कंफर्म नहीं होता उस वक्त तक ये तमाम उम्मीदवार जो हैं वो लूप में हैं। लेकिन सरेदस यहाँ पर जो एक किस्म की जो आरा सामने आ रही है वो सारी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान या IPP के दरमियान ही होगी। यहाँ पे 1-to-1 मुकाबला हो सकता है। तो 1-to-1 मुकाबले में इस वक्त तक अली अफजल शाही जो है वो अजमल चीमा से कदरे बेहतर पोजीशन में हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये तय होना भी बाकी है कि क्या वाकई वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे या वो भी आज़ाद हैसियत में आएंगे। तो ये अभी तय होना अगले चंद दिनों में बाकी है। अभी कल आपके सामने शेड्यूल आ जाएगा, तो शेड्यूल जैसे ही जारी होगा उसके बाद आपको पता चल जाएगा किस किस उम्मीदवार ने किस किस निशान के लिए, किस किस पार्टी की जानब से जो है वो टिकट अपना अप्लाई किया है, अपना नाम जो है नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए हैं। तो आने वाले दिनों में ये चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इस इलाके में नाज़रीन अभी तक वैक्यूम पाया जाता है। जितने में नाम आपको बताए हैं, जिनमें ये अपना राना फराज अनीस हैं, जिनमें चौधरी खुर्रम बाबर महेश हैं, ताहिरा खिच्ची हैं, ये लोग जो हैं वो बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। लेकिन इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त है कि अगर इन्होंने अपने आप को मेहनत से, अपने आप को इलाके में बेहतर नेटवर्किंग की, बेहतर तरीके से कैंपेन चलाई, तो इनमें से कोई उम्मीदवार भी यहां पे सरप्राइज दे सकता है। बहरहाल सरेदस्त मुकाबला यहां पर अजमल चीमा और अली अफजल शाही के दरमियान ही नजर आ रहा है। अगले प्रोग्राम तक सरदार मीन जोतोई को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।